स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में बात करेंगे। राजधानी रांची में एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनकर हर कोई सन्न रह गया। राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक युवती का शव बरामद किया गया है जिसकी हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर दी गई। अपराधी ने युवती की पहचान छुपाने की नीयत से हत्या करने के बाद उसका सिर काटकर कहीं और फेंक दिया, जिसे तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए। की शिकार हुई युवती, जंगलों की खामोशी के बीच हुई हैवानियत। युवती की नंग अवस्था में मिली सर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी। युवती की लाश बता रही बर्बरता की कहानी। राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र से महज 20 किलोमीटर दूर और मांझी के इस जंगल की खामोशी में मानो एक युवती की चीख गूंज रही है। दरअसल और मांझी के इस जंगल में एक नंग अवस्था में युवती की लाश बरामद हुई और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब युवती का सिर उसके धड़ से अलग पाया गया, साथ ही उसके गुप्तांग को भी क्षतिग्रस्त पाया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में हैं। जंगल वाली एरिया है, वहाँ एक डेड बॉडी मिलने का हम लोग सारे लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि महिला की युवती का ही डेड बॉडी है, चूँकि हेडलेस है, सर नहीं है। और ऐसा देखने से लगा कि कहीं न कहीं उसको दूसरी जगह हत्या करके डेड बॉडी को यहाँ ले आकर डाला गया होगा, फिर गर्दन को फिर तराश के हटा दिया गया होगा। शरीर पर कपड़े तो कम थे, ये तो है। बहुत सारी पॉइंट्स है, बहुत सारा चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों ने रिम्स में भेजा है पोस्टमार्टम के लिए, और उस पॉइंट पे भी हम लोगों ने कि कहीं बलात्कार की बिंदु है कि नहीं है, क्या ये सब स्पष्ट डॉक्टर का जैसा आएगा फाइंडिंग, उसी हिसाब से फिर आगे का हम लोग अपडेट करेंगे। हैवानियत भरी दास्तान की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण एसपी खुद मौकाए वारदात पर पहुंचे और उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। ग्रामीण एसपी के मुताबिक ये काफी ब्रूटल मर्डर है और जंगल में मिले खून के निशान के जरिए पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर रही है। वही डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हत्या के साथ रेप के एंगल पर भी पुलिस की जांच हो रही है। लगता है करीब 1 किलोमीटर के आसपास जरूर है, मेन सड़क से और उधर बहुत सारा पलास का पेड़ है और ज़मीन अनइवन है, अप एंड डाउन। जहाँ पर बैठने का जगह है, बगल में पिकनिक भी मनाया हुआ, ऐसा खाना पीना का कुछ मिला है हम लोग को, अवशेष मिला है कि 1-2 दिन के अंदर ही ऐसा कुछ। वहाँ को शराब की बोतलें भी कुछ हम लोगों ने प्राप्त की है। एक लेडीज़ का हम लोग कुछ दूरी पर जब डॉग ट्रैकिंग करा रहे थे तो कुछ दूरी पर हम लोग ये गर्म टोपी मिली है, तो उस सारी एविडेंस हम लोग जुटा रहे हैं। पहले ये है कि तहकीकात हो जाए, कि पता हो जाए कि ये कौन है, क्या कहाँ से, और फिर आखिर मामलात क्या है। बहरहाल राजधानी रांची से महज कुछ किलोमीटर दूर हैवानियत के इस घटना से पूरा इलाका सहमा हुआ है। वही देखना होगा कि इस हैवान आरोपी के गिरबान तक कानून के हाथ कब तक पहुंच पाते हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर भले ही क्यों ना हो जाए, मगर अपने पीछे वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। एक लाश मिली, उसका सर धड़ से अलग था, सिर पुलिस तलाश रही है। डॉग स्क्वाड को मौकाए वारदात पर बुलाया गया। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच, अपना अनुसंधान शुरू किया तो पुलिस को कुछ सुराग मिल रहे हैं। एक महिला की गर्म टोपी मिली है। आसपास जहां शव बरामद किया गया है वहां खाने पीने के भी कुछ निशान मिले हैं, यानी कुछ 1 से ज्यादा की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे, मौजूद थे। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा, मगर चुनौती सबसे बड़ी पुलिस के सामने यह है कि जिसकी हत्या हुई है पुलिस अभी उसे नहीं पहचानती है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, जिस तरह से जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे अहम सवाल है और जो सबसे पहला सवाल है कि युवती की पहचान अभी नहीं हो पाई है। अभी पुलिस को कई सवालों के जवाब देने हैं, मगर सबसे पहला सवाल तो ये कि युवती की पहचान नहीं हो पाई है। क्या पुलिस के पास रणनीति है कि युवती की पहचान पहले की जाए, उसके बाद पता चल पाएगा कि किस परिस्थितियों में उसकी हत्या की गई, किसने उसकी हत्या की?
देखिए सारिफ, बिल्कुल एक ब्रूटल मर्डर केस का ये है और इस केस को रांची पुलिस को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। शायद यही वजह है कि आज जब घटनास्थल पर ग्रामीण एसपी पहुंचे और कई वरीय अधिकारी पहुंचे, सिल्ली डीएसपी पहुंचे, तो सभी की एक कोशिश थी कि कम से कम प्राइमा फेसी युवती की पहचान कराई जा सके, युवती की पहचान हो सके। अगर युवती की पहचान होती है तो फिर पुलिस जो अपने दूसरे पॉइंट होती है कि हत्या हुई क्यों और फिर तीसरा जो पॉइंट होता है हत्या किसने की, इन सारे बिंदुओं पर जांच करेगी। लेकिन फिलहाल आज जो जिस तरह से पूरी घटनाक्रम को अगर हम देखें तो रांची पुलिस के तमाम पदाधिकारी इस बिंदु पर काम जरूर कर रहे हैं कि जो जिस युवती की इतनी निर्मम हत्या कर दी गई है, गर्दन सर से अलग कर दिया गया है और पूरे जंगली इलाके में पाया गया है, तो युवती की पहचान हो सके, इसके लिए पुलिस के पास 2-3 चीजें हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक, रांची सीनियर एसपी ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि उनके इलाके की जो भी वैसी युवती जो कि 20 से 30 से 25 साल के आसपास की हो या फिर उससे कम की हो, उनके जो डिटेल्स हैं वो निकाल करके उनके परिजनों से संपर्क करके उसके हुलिया जो है वो लेने की कोशिश करें। तस्वीरों के माध्यम से जो घटनास्थल पे मिले हैं, संभव हो तो उनके परिजन अगर देखना चाहते हैं तो उनके परिजनों को ला करके शिनाख्त करने की कोशिश की जाए। इनके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न कांडों के दौरान रांची पुलिस अक्सर जो है वो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, कॉल नेटवर्क्स और जो डंप्स कॉल है उनकी डिटेल्स निकाली जा रही है। घटनास्थल पर खुद टेक्निकल टीम भी पहुंची हुई थी। इस टेक्निकल टीम्स के माध्यम से उस इलाके का लगातार सर्विलांस भी किया जा रहा है ताकि उस ड्यूरेशन के आसपास में जिस वक्त की ये घटना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में प्राइमा फेसी ये कोशिश की जाएगी निकालने की कि जो हत्या है या गला रेती गई है या फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये कितनी पुरानी है, किस ड्यूरेशन में कितने घंटे पहले हुई होगी। उस हिसाब से टेक्निकल टीम्स की एक टीम बनी है जो कि पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि अगर उस इलाके की ऐसे डंप्स कॉल्स में कुछ लोग आ जाए, कुछ ऐसे लोगों को शिनाख्त हो जाए कि उस इलाके में सक्रिय रह चुके हैं। दूसरा जो कि सबसे और भी इंपॉर्टेंस होगा रांची पुलिस के लिए कि मिसिंग रिपोर्ट्स के आधार पर अगर किसी परिवार के द्वारा या किसी थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और इस हुलिये की इस बॉडी स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अगर किसी के मिलान होता है, तौर पर पुलिस पुलिस के लिए ये केस पूरी तरह से ब्लाइंड केस है इमरान, और तमाम पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। मगर सबसे पहले जो जानकारी पुलिस को हासिल करनी है वो ये है कि आखिर युवती कौन है। इमरान, एक अब जरा ट्रैक से, जरा लिंक से हट का सवाल, आप लगातार क्राइम से जुड़ी खबरें देखते हैं, आपके तजुर्बे से हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जिस एरिया में ये घटना को अंजाम दिया गया, जैसे लाश बरामद हुई, आप वहां पर आपने खुद फिजिकली वहां पर जाकर विजिट किया, आपने देखा है वहां के हालात को, युवती की पहचान हो जाएगी, उसके बाद पुलिस को इस घटना को क्रैक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ऐसी मेरी समझ है। मगर जिन परिस्थितियों में युवती की हत्या हुई, जगह से शव मिला है, युवती की पहचान से पहले ये बात जरूर अंदेशा कर रही है कि युवती के किसी जानने वालों ने, दोस्त ने या परिचित ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। हालांकि ये पुलिसिया जांच का विषय है, मगर इस पर चर्चा हम जरूर कर सकते हैं कि किसी परिचित ने किया होगा इस घटना को अंजाम, क्योंकि जिन परिस्थितियों में जहां शव मिला है ये इस बात की तरफ अंदेशा दिखाता है। देखिए बिल्कुल सारिफ, जिस जगह पे जो बॉडी मिली है, डेड बॉडी जिस जगह से ये बरामद किया गया है, कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता अगर उस जगह पर युवती को ला करके गला रेत करके उसके गला सर को धड़ से अलग कर दिया गया, तो ये इससे इनकार नहीं की जा सकती कि युवती खुद से वहां तक पहुंचेगी, उसे जबरन वहां तक लाया नहीं जा सकता। और ये तब उस परिस्थिति में बनती है जब उनके परिचित, उनके जान पहचान के लोग उनके साथ में हो। और जिस जगह पर अगर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, एक बेहद सुनसान इलाका है, जंगली इलाका है, काफी घना जंगली है, जगह है जहां पर शाम 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति, स्थानीय जो युवाओं से हमारी बातचीत हो रही, जो बुजुर्गों से बातचीत हो रही थी, उनका भी कहना था कि शाम 5 बजे तक ही वो यहाँ पे रहते हैं,
जितनी जानवर उनको चरानी होती है, खेतों में जाना होता है, इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आता। तो इतना तो साफ है कि ये जो जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये आपसी जान पहचान के लोगों के द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया हो, चाहे वो प्रेम प्रसंग में ये पूरा विवाद हो या फिर आपसी रंजिश में पूरा विवाद हो, बदले लेने की भावना से ये पूरा विवाद हो। लेकिन इतनी तो साफ है कि युवती को जिस व्यक्ति ने, जिस अपराधी तत्व के लोगों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया, उसमें इतनी तो कम से कम कहा जा सकता है कि आपसी जान पहचान के लोगों के द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अगर अन्य व्यक्ति के द्वारा शव बरामद किया गया, वहां से आबादी ले जाया जाता तो सर देखिए बेहद कम आबादी है। मुश्किल से मेरी नजर के सामने में जो मैंने अपनी आंखों से घर की को जब तलाशने की कोशिश की तो 2 से 4 घर ही उस आसपास में दिखाई दे रहे थे। एक बिल्कुल रास्ते के पास में ही एक बुजुर्ग परिवार रहता है, जो कि संभवतः शाम के 5 वो घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, और उसके बाद उस पूरे इलाके में कहीं पर भी आपको घर नहीं दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं 2-3 चीजें होती है सारे कि एक प्रेम प्रसंग की वजह से लोग देर रात तक उस इलाके में रुक गए और फिर इस पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया होगा, या फिर पूरी घटना को अंजाम देने के नियत से ही युवती को सुनसान जगह पर लाया गया और वहां पर ला करके गला रेत करके उसके धड़ से अलग कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अभी तक के संकेत दिख रहे हैं, जिस तरह से ये पूरी घटना को अगर हम कड़ी को इमरान, तमाम संकेतों को पुलिस भी देख रही है और कड़ी दर कड़ी पुलिस तमाम चीजों को जोड़ेगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का पुलिस खुलासा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। तो रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई है। इस हत्या की खबर जिसने भी सुनी वो दहशत में आ गया, क्योंकि निर्मम तरीके से एक युवती की हत्या कर दी गई। उसका सर धड़ से काटकर अलग कर दिया गया। पुलिस उस सर को भी तलाश कर रही है। पहचान छुपाने की नीयत से शायद उस सर को कहीं फेंक दिया गया या गाड़ दिया गया, ये जांच का विषय है। पुलिस जल्द इस मामले में खुलासा करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।